तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। यहाँ पर बात करेंगे कि ओपन बॉक्स वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आप 2024 के अंदर कैसे रिटर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है कि 2024 में आप प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न करेंगे उसके बारे में अच्छे से बात की जाएगी एंड आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया एंड आपको कस्टमर केयर की कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए भी यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 2023 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पर 2024 यहाँ पर लग चुका है। अब इसी के साथ यहाँ पर अब क्या हुआ, बहुत सारा बदलाव हो चुका। पहले मैं आपको बदलाव दिखाऊंगा, बाद में आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा एंड आपको यहाँ पर इससे बचने का तरीका भी बताऊंगा एंड आपका रिफंड भी कैसे होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसको बताते हैं। यहाँ पर हम एक मोबाइल के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पर हमारे सामने ये वाला एम पोको, इसके ऊपर सिंपली हम क्लिक करते हैं। आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। अब इसकी कीमत देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसकी कीमत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, कुछ ही कम कीमत है एंड यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेस। अब यहाँ पर इसके ऊपर रिप्लेस लिख के आ चुका है। पहले यहाँ पर अब लिखा आता था 7 डेज सर्विस सेंटर रिटर्न, पहले इतना लिखा नजर आता था। अब यहाँ पर उन्होंने बदल दिया है, अब यहाँ पर कर दिया है कि सर्विस सेंटर रिटर्न नहीं करेगा, आपको रिप्लेस करके देगा। मतलब कि आप रिफंड का सिस्टम ही ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर रिफ़ंड किस तरह लेना है उसके बारे में बताया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ले रहे हैं तो आपको बहुत सतर्क होना है, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने भी यहाँ पर बोल दिया है आपको बचना है। अगर आपको पैसा बचाना है, लेना है वापस, तो यहाँ पर आपको पहले ध्यान देना है। यहाँ पर बताया जाएगा डैमेज रॉन्ग मिसिंग। आप ऊपर वाली चीज़ बाद में पढ़िए, नीचे वाली पहले आप फर्स्ट में याद रख लीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी पछतावा करना पड़ेगा। पहली बात है यहाँ पर रिटर्न ऑफ फॉर मिसिंग प्रोडक्ट डैमेज ऑन डिलीवरी रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी विल बी एक्सेप्ट इफ एट एन ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो फ्रेंड यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आपको इन केस के अंदर मिसिंग, डैमेज, रॉन्ग अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को नहीं लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता कैसे लगेगा, इसके लिए उन्होंने चलाया है ओपन बॉक्स OBD, ओपन बॉक्स डिलीवरी। इसका मतलब रहने वाला कि आपके सामने डिलीवरी कुरियर बॉय खोलकर दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुरियर बॉय खोलकर नहीं दिखाता है, ये भी हो रहा है। यहाँ पर कुरियर बॉय खोलकर भी नहीं दिखाता है, वो बोलता है हम पहले OTP लेंगे उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ से भी बचना है। आपको अगर ज़रूरत है तभी प्रोडक्ट को लेना, बिल्कुल नहीं लेना। आपको यहाँ पर अगर फोर्स करता है डिलीवरी बॉय की OTP दीजिए हम तभी ओपन करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर प्रोडक्ट को लेने से मना कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या पता उसके अंदर अगर आपने OTP दे दिया, डिलीवरी तो सब आपके हो गई, डिलीवर ने तो आपने को डिलीवर कर दिया, भले आप उसको अब उसके सामने ओपन ही क्यों ना करवा लें, क्योंकि वो तो रॉन्ग निकल ले, आप तो आप रिटर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर OTP आपने अपनी इच्छा से दिया है। यदि आप OTP नहीं देते तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, आपका यहाँ पर रिफंड हो जाता, उस टाइम हो सकता था, बट आपने मना नहीं किया, आपने OTP दे दिया, ले लिया। अब उसके बाद चलो आपने ये भी कर लिया, अगर आपको ये चीज़ें सही मिल गई, अब आप यहाँ पर चलाते हैं, 4-5 दिन चला लेते हैं। चलाने के बाद आपको यहाँ पर कैमरे का इशू आ जाता है या बैटरी का इशू है, तो आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। यहाँ पर बोला जाएगा सर्विस सेंटर विजिट, तो आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, ये याद रखिए। क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑफलाइन में चलता था वही ऑनलाइन भी कर दिया गया। क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप फ़ोन लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको पहले चेक कर लेना होता है दुकान के अंदर ही, एंड चेक करने के बाद अगर आप घर ले आकर कहते हैं कि हम वापस जाते हैं वहाँ पर कि इसके अंदर बैटरी का बहुत प्रॉब्लम है, तो आपसे वो फ़ोन ले लेंगे, बट आपका सर्विस सेंटर भेजा जाएगा। उसके बाद ही आपको कुछ टाइम के बाद कहेंगे सेट करके देंगे, आपको मिल जाएगा। वैसे आपको न्यू फ़ोन नहीं दिया जाएगा, ना ही आपका पैसा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन सेम कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन ही ले लीजिए। ऑफलाइन आप अच्छे से देख तो सकते हैं, आपके सामने रॉन्ग तो नहीं है, गलत तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको कस्टमर की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझ लीजिए। रिप्लेसमेंट की पॉलिसी अवेलेबल है सर। हाँ जी सर, इसका मतलब मैं जानना चाहता था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव होती है तो इसके रिगार्डिंग आपको नियर बाई सर्विस सेंटर से विजिट करना पड़ेगा, फिर उन्हें कोऑर्डिनेट करना होगा सर। तो सर जैसे कि आप रिटर्न नहीं करेंगे? देखिए इसमें एज पर द पॉलिसी, अगर सर्विस सेंटर की पॉलिसी है तो इसमें सर्विस सेंटर से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अगर पॉलिसी में सिर्फ रिप्लेसमेंट है, सिर्फ रिप्लेसमेंट ना कि सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, तो फ्लिपकार्ट इसमें रिप्लेस करेगी सर। अच्छा, बट यहाँ पे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, मींस इसमें आपको सर्विस सेंटर से कोऑर्डिनेट करना होगा अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव होती है तो। तो सर जैसे कि अभी हमें पता कैसे लगा कि उस प्रोडक्ट डिफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो आ जाएगा। देखिए ये आपके यूजेस पे डिपेंड होता है। मान लीजिए आपको यूज करने में बैटरी का कोई इशू है, स्क्रीन का कोई इशू है, तो मींस जितने भी इंटरनल इशू होंगे वो डिफेक्टिव होते हैं सर। अच्छा सर। और वैसे भी इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी दी जाती है, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, आउटर डैमेजेस जैसे स्क्रैचेस
और कलर आपने जो ऑर्डर किया था वो सेम है या नहीं, जो मॉडल आपने ऑर्डर किया था वो मॉडल आपको मिला है नहीं, ओपन बॉक्स डिलीवरी के समय से चेक कर लीजिएगा। तो सर जैसे कभी कभार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता उसके ऊपर ओपन बॉक्स है, तो उस केस में अब क्या करेंगे फिर हम? देखिए, जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसी समय आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो इससे अवेयर रहिएगा प्लीज, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। जैसे कि मैंने आपको तो कॉल करके पूछ ले, कईयों को तो पता नहीं होता, वो सीधे डायरेक्ट फोन को ऑर्डर कर लेते, तो अब कैसे, मतलब सर इसके बारे में जानना था। इसके रिगार्डिंग आप फ्लिपकार्ट पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर। तो फ्रेंड यहाँ पर सुना, यहाँ पर बोला है कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट ही करना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा बटन नहीं, आप यहाँ पर बाय जरूर करते हैं बट रिटर्न नहीं कर सकते अपनी तरफ से। आपको यहाँ पर रीज़न बताना पड़ेगा, आपको हर तरह के आपको फॉर्मेलिटी उनको बतानी पड़ेगी, तभी यहाँ पर रिटर्निंग मानी जाएगी। तो यही चीज़ें थी, मैं आपको समझाना चाहता था एंड बताना चाहता था। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बता दिया एंड आपको लाइव भी सुना दिया। एंड इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए फ्रेंड, ओके फ्रेंड, बाय।